स्वागत है आज के बुलेटिन के साथ। मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जैसे जैसे 2022 के चुनाव नजदीक हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने वादों के पिटारे खोलने लगी हैं। जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है, उनकी पार्टी बनती है तो किस तरीके से जनता के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, जनता को सफल बनाया जाएगा, क्या कार्य किए जाएंगे। लेकिन केवल ये कब तक रहता है, जब तक वोट ना डल जाए। जी हाँ, आप सभी जानते हैं जब वोट डालने का समय आता है, जब तक सभी लुभाने का काम करते हैं। जगह जगह पर जन सम्मेलन किए जा रहे हैं, महासभाएं की जा रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, लेकिन क्या ये जनता के हित में है? जनता को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन सी सरकार क्या कार्य करेगी। आने वाले समय में सब अपना विषय लेकर के अपना निर्णय ले चुके हैं कि किसको वोट देना है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां 2022 के चुनावों को लेकर लुभाने में लगी हुई हैं और वादे कर रही हैं, तो केवल ये आप सब भी जानते हैं कि जब किसी की भी सरकार बन जाती है तो ये वादे सब खोखले नजर आते हैं। आम जनता से जुड़ी समस्याओं पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। आम जनता से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, जो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और उस महंगाई के कारण ही आम जनजीवन बहुत ही बेकार होता जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं कि सभी पार्टियां बड़ा बड़ा दावा तो करती हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महंगाई कम होगी, उनकी सरकार बनती है तो बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। लेकिन क्या ये सच्चाई है? ये तो जब ही पता चलेगा जब सरकार बने। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, किसी के झूठे वादों या झूठे लुभाने में नहीं आएगी और अपना मत किसको देना है बहुत सोच समझकर निर्णय लेगी। जी हाँ, मैं भी आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि मतदान करना आपका अधिकार है। आप अपने मत का यूज बहुत सोच समझकर करें। कौन सी सरकार आपको क्या दे सकती है, क्या आपको उससे लाभ होगा, अपने मत का इस्तेमाल देखकर करें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज से। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। निजीकरण के विरोध में शुक्रवार से 2 दिन तक बैंक सेवाएं पूर्ण रूप से रहेंगी बंद। बैंक कर्मचारी हड़ताल पर, बैंकों के एटीएम पर भी लटके रहे ताले। मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानों व बीडीसी का भत्ता बढ़ाने से पंचायती व लोकदल पार्टी द्वारा विरोध करते हुए आज लोकदल पार्टी राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। कहा, मुख्यमंत्री ने भत्ता तो बढ़ाया लेकिन अधिकार नहीं दिए। थाना लिसाड़ी गेट इलाके में व्यापारियों से अवैध रूप से हफ्ता वसूली करने वाला फर्जी दरोगा जयकरण हुआ गिरफ्तार। गिरफ्तार दरोगा के पास से सफेद स्कॉर्पियो, यूपी पुलिस दरोगा की वर्दी, स्टार शूज व बेल्ट भी हुई बरामद। जानकारी के अनुसार आरोपी फर्जी दरोगा पीआरडी का है जवान। लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी मंत्री के बेटे को एसआईटी जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी द्वारा इस्तीफा न देने के विरोध में शिव सैनिकों ने गृह राज्य मंत्री का फूका पुतला। थाना किठौर क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, चले लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस, मची भगदड़। सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमानंद महाराज के तत्वाधान में 31 कुंडीय श्री सूर्य नारायण हनुमंते महायज्ञ के लिए किया गया भूमि पूजन। भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रंगमंच द्वारा मेरठ के कलाकारों के लिए सम्मान समारोह किया गया आयोजित व उसके उपरांत ओडी राजपूत द्वारा हास्य नाटक का किया गया मंचन। कर्तव्य संगठन द्वारा आज विजय दिवस पर खालसा कन्या इंटर कॉलेज में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कर्तव्य संगठन के महासचिव रणजीत सिंह जस्सल ने शहीदों को किया नमन। अपनी जनता पार्टी के तत्वाधान में बहुजन हिस्सेदारी सम्मेलन का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीराज, पूर्व डीजीपी। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार की हिटलरशाही के कारण लोकतंत्र पड़ रहा है खतरे में।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पहुंचे मेरठ। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के माध्यम से 2022 के चुनावों को लेकर रखे अपने विचार। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के काले जादू वाली गली में युवक की सरियों से पीट-पीटकर बेरहमी से हुई हत्या। क्षेत्र में मचा हड़कंप। क्षेत्रवासियों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। गुरुवार को नागरिक सेवा संस्थान के सदस्य पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। उन्होंने कहा, चुनाव के नाम पर शहर की फिजा बिगाड़ने का काम करेंगे ओवैसी, इसलिए विधानसभा चुनाव में ओवैसी को जनसभा की न दी जाए अनुमति। मेरठ के सोतीगंज कमेला बाजार पर पुलिस कर रही लगातार सख्ती। हाजी गल्ला के बाद पुलिस कई कबाड़ियों को पकड़कर कर रही कार्रवाई। आज भी पुलिस प्रशासन ने हाजी इकबाल कबाड़ी के गोदाम पर की कुर्की। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज मेरठ पहुंचे। सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से विपक्ष पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने सीधा कहा कि इस बार भी भाजपा सरकार बनेगी और भाजपा सरकार 400 सीटों से भी आगे जाएगी और भाजपा सरकार के सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में भी भाजपा का ही पंचम लहराएगा। उसमें अभी तक कम से कम 2,35,07,000 इतने लोगों को मतलब मकान में मिले हैं और उत्तर प्रदेश में 23,14,000 इतने लोगों को मकान में मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन की है उसमें अभी तक 52,53,000 इतने लोगों को मकान मिले हैं और उत्तर प्रदेश में 9,72,000 इतने लोगों को मकान में मिले हैं। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना जो है आयुष्मान भारत योजना, इसमें एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए देने का एक योजना है मेडिकल के लिए। तो उसमें कम से कम अभी तक 2018 से 21 तक कम से कम 2,28,00,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है और उत्तर प्रदेश में 2,05,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। इसी तरह ये जो योजनाएं है, ये योजनाएं चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, गुर्जर हो, जाट हो, मतलब कोई भी जाति के लिए मतलब ये जो योजना है इस योजनाओं का फायदा मिलता है। इसमें कोई जाति का धर्म का कोई विषय नहीं है। तो मोदी जी की सरकार जो है सरकार सबके लिए काम कर रही है और अभी आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का जमाना एक था कि जब पीपी मौर्य वगैरह रिपब्लिकन पार्टी में थे तो चरण सिंह के सरकार में रिपब्लिकन पार्टी के कम से कम 4 मंत्री थे और 19 एमएलए हाथी सिंबल पर चुनकर आए थे। तो आज बहुजन समाज पार्टी के पास दलित वोट थोड़ा चला गया है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि बीजेपी के साथ अलायंस हो। रिपब्लिकन पार्टी एनडीए के पार्टनर है और महाराष्ट्र में तो हम एनडीए के साथ ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हम एनडीए के साथ बीजेपी के साथ। एक सवाल कर रही है, राहुल गांधी की बात कर रहे थे। राहुल गांधी लोकसभा में कह रहे हैं कि टेनी को अपराधी है, योगी राज में कैसे पूरे हैं। क्या बोल रहे हैं? टेनी को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि वो तो अपराधी हैं, फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। टेनी को भी बता रहे हैं राहुल गांधी, सीधा कह रहे हैं। अपना अजय मिश्रा का अजय मिश्रा को टेनी बोलते हैं। अजय मिश्रा जी का उपनाम टेनी है। टेनी बोलते हैं। राहुल गांधी ने कहा है ना, राहुल जी का कहना है इनको टेनी कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। लेकिन ठीक बात है, अगर टेनी है वो टेनी है अभी उनका, इसलिए मैंने बोला कि भाई इसकी पूरी जांच लग रही है। अगर उनका भी डायरेक्ट संबंध उसमें है तो उनके ऊपर भी ये कार्रवाई होगी। कानून सबसे बड़ा होता है, मंत्री से भी कानून बड़ा होता है और अगर उनका संबंध पुलिस को नजर आता है तो पुलिस उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है। इसीलिए अभी तक तो उनका कोई डायरेक्ट उसमें संबंध है ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ आया नहीं है, लेकिन आशीष का उसमें आया, उसको अरेस्ट कर दिया है, बाकी के लोग अरेस्ट हुए हैं। लेकिन अभी जानबूझकर ये राजनीति हो रही है कि भाई उनका बेटा था, तो बेटा अगर कुछ भी करता रहेगा तो उसको बाप को तो सजा देना ठीक नहीं है, तो बेटे को तो सजा होनी चाहिए और उसको अरेस्ट कर दिया है। लेकिन कल जिस तरीके से टेनी जी ने मीडिया कर्मियों से भद्रता करी है, आप उसको सही ठहरा रहे हैं? मीडिया के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। मेरे संबंध मीडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। देश भर में मीडिया के साथ संबंध अच्छे रखना चाहिए। इसको लीडर बनाना ये मीडिया तय करता है
और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मीडिया ने मतलब बहुत अच्छा प्रचार करके उनको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया है। मीडिया के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, मीडिया के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। और अगर कोई प्रश्न सवाल पूछा भी होगा तो गुस्सा करना मीडिया के सामने अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। गर्ल्स की जो वुमेन की मैरिज की एज है वो 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष की जा रही है। प्रस्ताव दिया गया है, कानून लाने की तैयारी है। गर्ल्स मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानों व बीडीसी का भत्ता बढ़ाने के विरोध में आज लोकदल पार्टी के सभी सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जी हां, पंचायती सभा द्वारा भी एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भत्ता तो बढ़ाया गया लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं दिए गए। भत्ता बढ़ाने का क्या फायदा है जब किसी को उनको यूज करने का अधिकार नहीं मिला। प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी चलिए कोई बात नहीं, काफी कुछ बोला है, कहिए कुछ करिए। भैया क्या नाम है, किस चीज़ के लिए आज ये बैठक चल रही है? पंचायतों के जो कल कार्यक्रम लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसमें प्रधान का भत्ता, बीडीसी का भत्ता बढ़ाया है। सवाल भत्ता बढ़ाने का नहीं है, पंचायतों को अधिकार चाहिए प्रशासनिक और वित्तीय, और वो अधिकार नहीं मिले हैं। और वो आज़ादी 28 साल से पिछले नहीं मिल रहे हैं, सरकार पर सरकार चेहरे पे चेहरे बदल रहे हैं। उसी के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है और ये फैसला किया गया है कि इस बार पंचायत प्रतिनिधि अपना एमएलए चुनेंगे, अपना एमएलसी चुनेंगे। अब पंचायत प्रतिनिधि खुद लोकदल के साथ मिलकर अपने लोगों को चुनेंगे, बजाय बहुत दिन सपा बसपा भाजपा में दौड़ लिए। अब अपनी सरकार चुनेंगे। आने वाला चुनाव टाइम नजदीक है, चुनाव का जी, चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? किस लोकदल हर मेरठ की 7 विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारेगा। राष्ट्रीय लोकदल अलग पार्टी है, लोकदल अलग पार्टी है। ये चौधरी साहब की बनाई पार्टी है। मेरठ की 7 विधानसभा में लोकदल का प्रत्याशी लड़ेंगे और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हर विधानसभा में जीत दर्ज करने का काम लोकदल करेगा। जिस तरीके से रालोद ने सपा के साथ गठबंधन किया, कहीं ना कहीं गठबंधन की होगा। देखिए, डाकू डाका डालने से पहले फैसला करते हैं कैसे करना है। पिछले चुनाव में मायावती के साथ मिलकर डाका डालना चाह रहे थे, वो नहीं चला। इस बार आपस में राजभर, निषाद और पता नहीं कितनी जातियों के साथ मिलकर डाका डालना चाह रहे हैं जनता के विश्वास पे। ये वही डाकू है जो 5 साल पहले राज कर रहे थे, इनको कुछ नहीं मिला। ये सब ये कहने की बातें, इनका कुछ नहीं है। ये सब समय के साथ में खाली वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं है। किसान परेशान है, नौजवान को नौकरी नहीं है। सपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में 3 बार रह ली, मायावती की रह ली, भाजपा की सरकार अभी है। रालोद हर सरकार में सब्जी के आलू की तरह रहा है, चाहे भाजपा में चाहे कांग्रेस में। तो ये लोग कोई जनता का विकास करने वाले नहीं है। ये सिर्फ जनता का विश्वास लूट के सिर्फ एमएलए एमपी बनना चाहते हैं और पैसा कमाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। लखीमपुर खीरी में हुए किसानों के हत्याकांड को लेकर के एसआईटी जांच में गृह मंत्री के बेटे को दोषी पाया गया। जी हां, दोषी पाए जाने के बाद भी गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, जिसको लेकर के शिव सैनिकों में काफी रोष। आज शिव सैनिकों ने गृह मंत्री का पुतला फूंका और कहा कि जल्द से जल्द गृह मंत्री को सस्पेंड किया जाए और उसके बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भैया इसे जलने देना, आप कुछ मत करना है ना, फोटो बन जाएगा। अच्छा था, गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। आज शिवसेना पूरे प्रदेश में हर जनपद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र उर्फ टैनी के पुतले फूंक रही है। जिस तरह से अजय कुमार टैनी द्वारा इतने बड़े उच्च पद पर बैठकर मीडिया के साथ अभद्रता की गई, मीडिया के साथ धक्का मुक्की की और गाली गलौज करी, जबकि उनका पुत्र, जिसको एसआईटी ने भी अपनी जांच में माना है कि इनने सोची समझी रणनीति के तहत किसानों को कुचला, उसको बचाने का वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। लगता है कि अजय कुमार टैनी उस पूरी साजिश के पीछे रहे हैं और इस सारी चीजों को समझते हुए हमारे देश में ऐसे बहुत से लाल हुए हैं जिन्होंने भारत
की शान बचाने के लिए, हम सबको बिल्कुल सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। जी हाँ, आज भी मैं आपको बताती चलूं, 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई। कर्तव्य संगठन द्वारा खालसा इंटर कॉलेज में 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो शहीद हो गए थे, आज उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया, मोमबत्ती जला करके 2 मिनट का मौन रखा गया। आज हम 1971 का जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था और आज के दिन जो है वो अंतिम दिन था जब वो युद्ध समाप्त हो गया था। और आज के दिन ही जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख जो वहाँ का पाकिस्तान के जो सैनिक शासक थे, उन्होंने 1 लाख पाकिस्तान फौजियों के हथियार गिरवाए थे और वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी हार मानी थी। और हमने जो है आज उन शहीदों की याद में जो है जो शहीद हुए थे, उनकी याद में आज हमने ये श्रद्धांजलि अर्पित की है कर्तव्य संगठन द्वारा। और हम यही चाहते हैं कि देशभक्ति की भावना जो है हम अपने बच्चों में भी भरें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।